हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 ट्राई करेंगे हम। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। एवरेज मार्क्स इस क्लास का 60 है, तो कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, ये बताना है हमको। स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज 70, लोएस्ट मार्क्स इज 50। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स 70 है, लोएस्ट मार्क्स 50 है, एवरेज इतना है। देखिए, एक मैं आपको केस दिखा देता हूँ 3 बच्चों का। ठीक है, 3 चिल्ड्रन का आपके सामने है। ठीक है, सिर्फ ये हमको पता है हाईएस्ट और लोएस्ट और एवरेज मार्क्स पता है। ठीक है, एक और केस देख लीजिए 6 बच्चों का। इस सेटअप में भी एवरेज 60 आ रहा है 3 बच्चों का। ये सेटअप, इस सेटअप में भी आपका एवरेज 60 आएगा। 6 बच्चे हैं, 2 को 50 नंबर मिले, 2 को 70 और 2 को 60 एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ते जाइए, इसको सिमेट्रिकली बढ़ाते जाएंगे तो भी मतलब आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि 3 बच्चे थे कि 6 थे कि 9 थे, या कोई और। ऐसे बहुत सारे सेटअप्स आप बना सकते हैं। इस सिर्फ इन 3 इन्फॉर्मेशन से तो हम नहीं बता सकते। अभी हमने देख लिया एक केस कि 3 बच्चे के केस में भी हाईएस्ट लोएस्ट और ऐसा सेटिंग कर लिया कि, और 6 बच्चे के केस में भी कि 60 ही एवरेज आ रहा है। तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंक्लूसिवली नहीं पता स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लाए थे, जिन्होंने लोएस्ट मार्क्स आए थे, उनको हटा दिया तो बचे बच्चे 60 मार्क्स वाले मान लो। ठीक है, डज नॉट चेंज द एवरेज, इन दोनों को हटा भी दूं तो भी एवरेज चेंज नहीं हो रहा। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, पहले 3 स्टूडेंट थे, हाईएस्ट मार्क्स वाले दोनों को हटा दिया तो एक स्टूडेंट बचा, तो एवरेज चेंज नहीं हो रहा। एक और केस ले लो, 2 बच्चे हैं 60-60 लाए थे, एक ने 70 लाया था, एक ने 50 लाया था। ठीक है, तो इस केस में देखिए 180/3 एवरेज 60 था, और इस केस में भी ये होता अपना, एक मिनट, हाँ 180/3 एवरेज 60 था, हटा दिया तो भी एवरेज 60 था, एक ही बच्चा था। इस केस में देखिए 70 + 50 + 60 + 60, जब साथ में थे तो 240 था, डिवाइडेड बाई 6 60 आ गया। जब हटा दिया तो एवरेज कितना आएगा, 60 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 120/2 60। तो भाई 3 बच्चों वाला सेटअप था कि 4 बच्चों वाला सेटअप था, अभी भी नहीं पता। राइट, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को भी यूज करके हम नहीं बता सकते, दोनों को मिला लीजिए। हाईएस्ट और लोएस्ट भी पता है, हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा के भी एवरेज 60 आ रहा है, तो भी आप नहीं कर सकते। जैसे ये सेटअप लिख लीजिए, एक यही वाला सेटअप है, 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक ये सेटअप ले लीजिए, चलिए 50 70 60, एक काम करता हूँ यहाँ 65 और 55। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा लीजिए तो भी एवरेज वही आ रहा है 60। इसमें भी हटा लीजिए हाईएस्ट और लोएस्ट को तो भी एवरेज क्या आएगा आपका, 65 + 55 + 60, है ना, 60 65 55, 180 डिवाइडेड बाई 3 60, क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मिला के भी, सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके भी हमको नहीं पता। 5 बच्चे वाले केस में भी वही आ रहा है, 3 बच्चे वाले में भी वही आ रहा है ना। तो न ही स्टेटमेंट 1 से और न ही स्टेटमेंट 2 का इस्तेमाल करके हम आंसर सही से निकाल सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अभी तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको दिल से बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।